Page 186, question number 6. From the following, prepare comparative statement of P&L. 2 years का डेटा अवेलेबल है. सबसे पहली आइटम दे रखी है द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. वही मिसिंग है, रुपीस में नहीं दे रखी, इंस्टेड परसेंटेज में दे रखी है. 2013 की बात कर रहा हूं पहले. इसमें लिखा हुआ है कि 200% कर दो. किसका परसेंट करना है, ये ब्रैकेट में लिखी है बात. लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का. वो कितनी है उस ईयर की, 4,50,000. तो 4,50,000 का 200% करना मतलब उसको डबल कर देना. ये 9 लाख हो गया. अभी कैलकुलेशन कहीं दिखानी नहीं है आपको, माइंड में करो, रफ वर्क में करो, आंसर शीट के पीछे करो, एग्जाम में जहां मर्जी करो. वर्किंग नोट होता है आंसर का पार्ट, रफ वर्क कैलकुलेशन प्लस माइनस ये आंसर का पार्ट नहीं होता. 2014 पर आते हैं जी. इसमें लिखा हुआ है कि 150% करना है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का. वो कितना दे रखा है, 4,80,000. तो 4,80,000 का 150% मतलब 1.5 गुना कर दीजिए, मतलब आधा करके उसमें जोड़ दो. 480 का आधा 240, 480 में 240 जोड़ दो, 7,20,000. 7,20,000. सर लास्ट ईयर मेरी सेल 9 लाख थी, इस साल सेल घट करके 7,20,000 रह गई. कितनी घट गई, डिक्रीज हुई है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं. इंक्रीज हो तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे. सेल कम हो गई 1,80,000 से. कितनी परसेंट कम हुई है, 20%. 20% कैसे निकाला सर हमने, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. 1,80,000 डिवाइड बाय 9 लाख इनटू में 120. सर ये दोनों या तो ब्रैकेट में आएंगे या फिर दोनों ब्रैकेट में नहीं आएंगे. ऐसा कभी नहीं होगा एब्सोल्यूट चेंज ब्रैकेट में है, परसेंटेज चेंज बिना ब्रैकेट के. या ऐसा कभी नहीं होगा कि एब्सोल्यूट चेंज बिना ब्रैकेट के है, परसेंटेज चेंज ब्रैकेट में. ये दोनों ही ब्रैकेट में होंगे या ये दोनों ही ब्रैकेट में नहीं होंगे. उसके बाद सर दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. पढ़ते तुरंत लिखना नहीं है, हो सकता है आगे कोई और इनकम दिख जाए, अदर इनकम दिख जाए. उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद इनकम टैक्स क्वेश्चन खत्म. मतलब इनकम और नहीं है तो टोटल इनकम में यही आएगा. इनकम का टोटल यही है. अगर एक ही अमाउंट को टोटल नहीं किया जाता है, ये बात हमने फर्स्ट टाइम लेजर में सीखी थी 11th क्लास में. लेजर में भी अगर दोनों साइड इक्वल अमाउंट आ रहा है तो वहीं डबल अंडरलाइन कर देते हैं, अलग से टोटल नहीं करते. एक्सपेंस दे रखे हैं जी 2. तो एक्सपेंस नाम से पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे एक्सपेंसेस. उसके बाद लिखेंगे पहला एक्सपेंस. पहला एक्सपेंस दे रखा है जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. सबसे पहले लिखना है 2013 का कितना है जी, 4,50,000. 2014 का 4,80,000. कितना चेंज है, 20,000. ब्रैकेट लगाना है कि नहीं, नहीं लगाना. सर इंक्रीज है तो ब्रैकेट नहीं लगाना, डिक्रीज है तो ही ब्रैकेट लगाना. पता जी परसेंटेज में बताएं, 6.67. एब्सोल्यूट चेंज मतलब 30,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मतलब कि 4,50,000 इनटू 100, या है 6.67. पॉजिटिव चेंज है, ब्रैकेट नहीं आना. नेक्स्ट आइटम है सर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस. ये हेडिंग से कौन से नंबर पर आता है, 4th हेडिंग में आता. खैर इस क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस है तो सेकंड नंबर पर ही आएगा. इसमें सर लिखा हुआ 2013 में पढ़ रहा हूं 10% ऑफ द जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट का 10%. क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कहीं नहीं दे रखा सर. सेल 9 लाख, कॉस्ट 4,50,000. तो क्या जीपी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं. सेल में से कॉस्ट गया, जीपी बचा. तो 9 लाख में से गया 4,50,000, तो कितना बचा, 4,50,000. उसका करना है मुझे 10%.
समझ आ रही है ये बात? यस सर। अदर एक्सपेंस हमने कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह सेल माइनस कॉस्ट 9 लाख माइनस 4,50,000 45,000 2013। फॉर्मूला एक बार लिख दिया, वैल्यूज के लिए दोबारा फॉर्मूला करनी पड़ेगा। तो हम 13 का ये वाला हो गया, 14 के लिए बात करते हैं। तो हम 14 में पढ़ते हैं जी, लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है? 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा सर? सेल माइनस कॉस्ट। सेल 7,20,000, कॉस्ट 4,80,000, 2,40,000। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया सर। कैलकुलेशन है इसके अंदर, सिर्फ मतलब प्लस माइनस डिवाइड नहीं है। हमने अदर एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करा, फॉर्मूला लगाया, वो जीपी निकाला, कॉस्ट निकाला, सब कैलकुलेशन है। तो वर्किंग नोट का पार्ट है, मेन आंसर का पार्ट है। फॉर्मूला दो बार ना लिखना पड़े, फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद हम 13 की उसकी वैल्यू, तो 14 पर उसकी वैल्यू फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ा, उससे फायदा हो गया बस। वर्किंग नोट का पार्ट है जी, नोट करेंगे साथ साथ। अगर ऐसे लिखा हो तो 10% ऑफ कॉस्ट 10% ऑफ सेल, तो डायरेक्ट निकल जाता है। वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट में इसमें लिखा है जीपी का निकालना है, तो पहले में जीपी निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, है ना? तो जीपी निकाला हमने पहले, यहाँ पे वर्किंग आ गई। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड या परसेंटेज की कैलकुलेशन है, वो वाला काम जो है वो रफ वाला हो गया, जो मैं प्रेजेंट नहीं करके दिखाना। लेकिन यहाँ पहले कुछ फिगर्स कैलकुलेट करनी है, कुछ फॉर्मूला लगाना है, ये वर्किंग नोट वाला काम हो जाता है। तो लास्ट ईयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 45,000 के थे, इस साल बढ़ करके 48 हो गए। कितना चेंज है? कितना परसेंटेज चेंज है? 66.6। 66 नहीं, 6.67। एक्सपेंसेस सर और नहीं है, अब टोटल किया जाएगा एक्सपेंसेस का। लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंस 4,95,000 के थे, इस साल टोटल एक्सपेंस 5,28,000 के। देखो सेल कम हो रही है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, डबल तरीके से दोनों नेगेटिव चीज हो गई। सेल घट रही है नेगेटिव पॉइंट, एक्सपेंस बढ़ रहा है ये भी नेगेटिव पॉइंट। कितना चेंज हुआ सर? 33,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं, इंक्रीज से ब्रैकेट नहीं लगाना। और इन्हें चेंज 33,000 डिवाइड बाय 4,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है? नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाया था, कई बच्चे टोटल करना भूल गए थे, डायरेक्ट प्रॉफिट पर आ गए। वैसे ना करें, टोटल करना है इनकम का भी, टोटल करना है एक्सपेंस का भी। अगर एक ही आइटम है रेवेन्यू, टोटल तब नहीं करना। एक ही आइटम एक्सपेंस तब टोटल नहीं करना, मिनिमम दो हो टोटल जरूर करना। रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा, बताइए कितना? 9 लाख में से माइनस करा 4,95,000, ये बचा 4,05,000। नेक्स्ट
7,20,000 में से माइनस करा 528 कितना बचा 1,92,000। लास्ट ईयर सर हमने प्रॉफिट कमाया था 4,05,000 रुपए। इस साल प्रॉफिट रह गया सिर्फ 1,92,000। प्रॉफिट घट रहा। फाइनेंशियल्स कंपनी के देखे जाते हैं पैसा लगाने से पहले। ये फाइनेंशियल्स है कंपनी के। कितना चेंज हुआ 2,13,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना है सर। ब्रैकेट में डिक्रीज हो रहा है, सेल डिक्रीज हो रही है। बताइए परसेंटेज चेंज। टू लैख 13,000 डिवाइड बाय 4,05,000 मल्टीप्लाई बाय 100। डन जी। नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए माइनस टैक्स। टैक्स का रेट है सर दोनों ईयर में 40% ध्यान रखना। टैक्स का रेट भी अलग अलग हो सकता है। जनरली सेम रहता है हर एक ईयर में, लेकिन अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन में दोनों ईयर में 40% है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 4,05,000 रुपए का 40% निकाल करके बताइए 1,62,000। 1,62,000। 1,92,000 का 40% 58,800। 1,62,000 लास्ट ईयर इनकम टैक्स भरा था। इस साल इनकम टैक्स भरा है 58,800। सर ये 76,800। लास्ट ईयर टैक्स भरा था 1,62,000। इस साल बढ़ा है 76,800। कितना कम हुआ जी बताएं। 83,200। कैलकुलेट करें जी फिर से। 85,200। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं यस ये लगेगा। जहां पे डिक्रीज दिखी है ब्रैकेट जरूर लगाना। 85,200 ऊपर 1,62,000 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है जी? हाँ जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,05,000 इसमें से टैक्स दे दिया 162 तो कितना प्रॉफिट बचा 2,43,000। सर 2,33,000। 43 से लगाना है 43 चाहिए सर। नेक्स्ट ये बताइए कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 1,50,200। ठीक कितना डिक्रीज हो गया ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगेगा। कितना परसेंटेज चेंज आया 52.59। दोनों ईयर में ध्यान रखना दोनों ईयर में टैक्स का रेट इक्वल है इसलिए तीनों परसेंटेज इक्वल है
एस्पेक्ट अगर अलग अलग होता तो इमेज भी अलग अलग होती, तो हमेशा इसको रट के ना जाए कि सेम सेम याद रखे, कैलकुलेट नहीं करना, अलग रहना चाहिए। ये सेल चेंज होनी चाहिए, ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए। एक शो आता है शार्क टैंक इंडिया, सुना क्या आपने ऐड वगैरह देखा? लास्ट ईयर के सर फाइनेंशियल देखे जाते हैं, बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा आपने, एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। यही कॉन्सेप्ट है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स होती हैं, उन्होंने अपने बेस पर छोटा मोटा पैसा अरेंज करके एक बिजनेस सस्टेन करा है छोटे लेवल पर, और 2-3 साल एटलीस्ट हो चुके हैं, प्रॉफिट में ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए। लास्ट ईयर हमारी सेल 1 करोड़ 30 साल 15 करोड़, और अब हम और बड़े लेवल लेके जाना चाहते हैं इसको, इसलिए पैसे चाहिए। इस टाइप की जो फाइनेंसिंग होती है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं सर उसको। तो वेंचरिस्ट बैठे होते हैं वहाँ पर 5 फोन पे के ओनर, बॉट के ओनर, 1,27,000 के लिए। दोस्तों वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं मेरे को, मतलब वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कंपनी में? वैल्यूएशन का देखो, उसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, शो के अंदर रखा होता है कंपनी से हमारी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए मान लीजिए, हमारी जो हमारे बिजनेस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए है, और हम आपसे पैसा चाहते हैं 5 करोड़ रुपए 5% दो, तो 100 करोड़ रुपए हमारी वैल्यू है, आप 5 करोड़ रुपए दो और आप 5% की इक्विटी मिल जाएगी आपको, मतलब आपको हर साल प्रॉफिट का 5% आपको दे दिया जाएगा, और जब भी हमारा बिजनेस बंद होगा तो 5% पैसा आपको मिलेगा, 5% इक्विटी, ये बोल करके उनसे पैसा डिमांड किया जाता है। अब वैल्यूएशन ज्यादा है या कम है, ये चैप्टर हमने सीखा है कि गुडविल चैप्टर के अंदर कि फर्म की वैल्यूएशन कैसे लगाई जाती है, एसेट कितनी है, सेल की ग्रोथ कितनी है, और रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस के अंदर कितना है और आपका कितना है, ये सब कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन लगाई जाती है। ये सीखेंगे हम, अमलगेमेशन चैप्टर करके आता है वैल्यूएशन सेकंड ईयर में। जब 2 कंपनियां मिलकर के एक बड़ी कंपनी बन जाती है तो दोनों कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है, तो वैल्यूएशन कैसे लगाते हैं वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस चैप्टर में। आप कुछ कह रहे थे कैलकुलेशन सर 127,800 127 आ रहेगा कैलकुलेशन चेक करें बाकी सब Yes, sir. ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए, ये फॉर्मेट कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से भी फंडिंग मिल रही है, बिजनेस ब्लास्टर, गवर्नमेंट स्कूल में से आप में से कोई हो तो आपको शायद ग्रुप बनाया हुआ होगा, है कोई आप में से? सारे प्राइवेट के 11th वाले बैच में काफी गवर्नमेंट के, तो करीब करीब 2,000 पर स्टूडेंट देकर के ग्रुप बनाया होगा, और उसमें उनको बोला होगा कि आपको भी अपना जो है आइडिया लगाओ, कोई बिजनेस सेटअप बनाओ, फिर उसको दिखाओ, सही लगेगा तो फिर टीवी पे आओगे और वो आइडिया दिखाया जाएगा कि वो ये आइडिया है, और आगे स्टार्टअप के लिए फंडिंग की जाएगी। फॉर्मेट रेडी, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं जी। 8 क्वेश्चन। सबसे पहले आइटम दे रखिए सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2013 के लिख रहा हूं पहले मैं 6 लाख, 2014 की 9 लाख, सेल्स सर 6 लाख से 9 लाख की हो गई, 3 लाख रुपए की इंक्रीज है, 50% इंक्रीज है, पॉजिटिव चेंज है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा है। इसके बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, यहां से देखिए परचेज, ग्रॉस परचेज मान लीजिए 5 लाख, क्वेश्चन से बाहर आ रहा हूं,
परचेज रिटर्न 1 लाख, तो नेट परचेज कितनी हुई 4 लाख। क्वेश्चन से बाहर आ रहा हूं, ग्रॉस परचेज मान लीजिए 5 लाख है, परचेज रिटर्न 1 लाख है, तो नेट परचेज हुई 4 लाख, करेक्ट। यस तो P&L सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो उसमें परचेजेस आप कितने लिखने वाले हो 4 लाख, रिटर्न माइनस करने के बाद आती है नेट आती है। अब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, परचेज रिटर्न 1 लाख, नेट परचेज इज 4 लाख और आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो कितना लिखोगे उसमें 4 लाख ही लिखेंगे सर, परचेज थोड़ा ऐड कर देंगे तो दोबारा से माइनस कर देंगे। नेट परचेज का मतलब ही है कि परचेज ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इस 4 लाख में ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी है, दोबारा थोड़ी माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला ही यही है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, इसका मतलब कि वो 6 लाख रुपीस ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न करके आया हुआ है। यस तो दोबारा सेल्स रिटर्न लिख दिया तो दोबारा माइनस नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दे रखा है, 25 को माइनस करके आ रहे हैं, कर दो जाएगा। सो तो फिर कंसीडर ही नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, कंसीडर ही नहीं करेंगे सर। कंसीडर कब करेंगे, ऐसा कोई केस बताओ। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह सिर्फ सेल्स वर्ड लिखा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह सिर्फ सेल्स वर्ड लिखा होगा और सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो ग्रॉस सेल है, तो रिटर्न माइनस करते हैं फिर निकालते हैं। समझ आ रही है बात। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो मतलब कि वो नेट सेल्स ही है। इसमें नेट सेल्स लिखा होता वो तो फिर सेम। हाँ, नेट सेल्स अगर लिखा होता तो भी माइनस नहीं करते, मतलब नेट सेल्स इज इक्वल टू आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी, ध्यान रहेगा। सेल्स रिटर्न में आएगा ही नहीं, वो तो माइनस करके डायरेक्ट लिख बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइटम दे रखी है सर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद दे रखा है अदर एक्सपेंस, उसके बाद दे रखा है इनकम टैक्स। तो कोई और इनकम तो नहीं है, तो रेवेन्यू तो कंप्लीट हो गया, ये टोटल है। अब एक्सपेंस पर आते हैं सर। पहला एक्सपेंस दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैं 2013 पढ़ रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करना है, लिखा हुआ है कि से रेवेन्यू का 60% कर दो, मतलब 6 लाख का 60% कर दो, कितना 3,60,000। 2014 में पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है कि रेवेन्यू का 50% कर दो, मतलब 9 लाख का 50% कर दो, 4,50,000। सर से जो मेटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट है वो 360 से 440 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 90,000, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई, 25%। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस 2013 में पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है 20% कर दो, किसका करें 20%, ब्रैकेट में लिखिए बात। इसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस कर देना, उसके बाद जो बचे उसका कर देना 20%, सीधे ज्यादा जीपी बोला हुआ। यस क्वेश्चन नंबर 6 में जीपी लिखा हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ, फॉर्मूला ले दिया सीधा सीधा, कर करें। सर सेल है 6 लाख, कॉस्ट है 360, कितना आया माइनस करके 240, 240 का 20% कितना आया 48,000। इसका दिखाना है नहीं, एग्जाम में अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगे वर्किंग नोट बनाना है कि नहीं बनाना, एडवाइजेबल है, बना करके आ जाओ, एक्स्ट्रा काम करोगे मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी जो जहां पर हम खुद ही कैलकुलेशन लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, वहां ब्रैकेट में दिखाएंगे, फॉर्मूला खुद ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो हमने अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सिर्फ कैलकुलेशन करी है, इसलिए वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन। 2014 में पढ़ रहा हूं सर, इसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो और जो बचे उसका 15% कर दो, तो अदर एक्सपेंस आ जाएंगे, मतलब 9 लाख में से माइनस कर दो 450, बचेगा 450, उसका कर देना 15%, कितना हुआ 67,500। कंट्रोल के लिए बाकी सब में भी ठीक आ रहा है जी सर।
कितना इंक्रीज हुआ? 19,500. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? चैप्टर बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में गलती होती है, फिर बता रहा हूं लापरवाही से 40% कर दिया किसी और का करना था, माइनस गलत कर दिया, छोटी मोटी मिस्टेक से होती है। मिस्टेक्स की वजह क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों का सर इतना आसान चैप्टर है, कौन क्वेश्चंस करेगा इसके? परसेंटेज निकालने में आलस आता है। 4.62. हाँ कितना है? 4.62. नहीं 4 पॉइंट नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। 40% हो गया। $40.6. 40.6। एक्सपेंस नहीं दे रखे सर, और टोटल कर दीजिए एक्सपेंस का। लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंस है 4,08,000। करंट ईयर के टोटल एक्सपेंस 5,17,500। कितना इंक्रीज हो गया सर? 1,09,500। कितना परसेंटेज चेंज आया सर? चेंज ऊपर पुरानी फिगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। वन लैख 9,500 डिवाइड बाय 4,08,000 मल्टीप्लाई बाय 100। something हो जाएगा. 26.8. 20 6.8. Yes. इंक्रीज है, बिना ब्रैकेट के आएगा। इसके बाद से हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रिमेनिंग टोटल एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। लास्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,92,000। इस साल है 3,82,500। कितना इंक्रीज हो गया? 1,90,000. परसेंटेज इंक्रीज।
कितना है ये बताएं? So 99.1. 99.1। ये 2 है 99.2। क्वेश्चन में गिवन है सर टैक्स का रेट 50% दोनों ही ईयर्स में। कितना मुझे बनाने को कहा था? 500 कहा था। 1 कितना चेंज हुआ जी? 95 दोनों ईयर में टैक्स रेट सेम है, इसलिए परसेंटेज भी सेम आएगी। फिफ्टी परसेंट टैक्स रेट होने से एक फायदा हो जाता है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। जो फिगर सेकंड लास्ट लाइन में लिखी है वही फिगर लास्ट लाइन में आ जाएगी। इस क्वेश्चन में सर नया क्या सीखा कि सर सेल्स रिटर्न गलती से माइनस कर लेंगे, इसका ध्यान रखना है, माइनस नहीं करना है। बाकी के सारे फिगर क्वेश्चन आसान था। 9th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फटाफट बनाए कमेंट। क्वेश्चन बनाएंगे, करेक्शन करनी है। थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को कट करके लिख दीजिए स्टॉक इन ट्रेड। क्वेश्चन की थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल कट कर दीजिए और वहां लिख दीजिए स्टॉक इन ट्रेड। प्रिंटिंग मिस्टेक है। शुरू करते हैं सर। पहली आइटम दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2013 10 lakh, 2014 12,50,000। कितना चेंज आया? 2,50,000। कितना परसेंटेज चेंज आया? 25%। रेवेन्यू सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन के अंदर, टोटल भी यही हो गया। चार एक्सपेंस दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा चेंज इन इन्वेंटरी, तीसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चौथा अदर एक्सपेंस। बताइए सीक्वेंस के हिसाब से पहला नंबर किसको लिखा जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। लास्ट ईयर भी 5 लाख, करंट ईयर भी 5 लाख, एब्सोल्यूट चेंज 0, परसेंटेज चेंज 0। सेकंड नंबर पे कौन सा लिखा जाएगा? चेंज इन इन्वेंटरीज। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड नंबर पे आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
लास्ट ईयर कितना 30,000 30,000 इस साल 50 चेंज परसेंटेज 66.67 टू थर्ड है बेसिकली 20,000 30,000 का टू थर्ड है थोड़ा मतलब 66.67 थर्ड नंबर चेंज इन इन्वेंटरी करंट ईयर 15,000 सॉरी प्रीवियस ईयर 15,000 और करंट ईयर ब्रैकेट में 10,000 आप लोग ट्राई करेंगे मैं खुद से चेक करता हूं देखिए ध्यान से लास्ट ईयर 15,000 करंट ईयर मान लो 0 होता तो यहां पर कितना आता ब्रैकेट का 15 से घट के 0 रह गया ये तो और ज्यादा घट गया 15,000 से माइनस का 10 हो गया 15 और माइनस 10 इसमें गैप कितना होता है मैथ की क्लास आपने ईमानदारी से ली होती बचपन में तो ये दिन नहीं देखना पड़ता प्लस का 15 यहां और माइनस का 10 यहां इन दोनों में गैप कितना 5 10 15 25,000 माइनस का 10,000 और प्लस का 15,000 15 तो इधर हो गया 10 इधर हो गया 25,000 का गैप है ये बच्चों तो ब्रैकेट भी नहीं लगाया था कॉपी में डिक्रीज नहीं दिख रहा आप लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया डिक्रीज तो है ही प्लस के 15,000 से माइनस का 10,000 हो गया ये 25,000 से डिक्रीज हुआ बताइए परसेंटेज चेंज 166.67 चौथी आइटम अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस अमाउंट की जगह परसेंटेज में दे रखी है सर लिखा है 20% कर दो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सीओजीएस नाम से पढ़ाया हमने इसको भी चैप्टर रेशियो में क्वेश्चंस किए काफी सारे इसके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या सीओजीएस जो पहली तीन आइटम दे रखी है सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया इन तीनों आइटम को ऐड कर दोगे तो आपका सीओजीएस आ जाएगा जो तीन आइटम हम लिख चुके ऑलरेडी मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ परचेज हुआ फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस का देखो सेल्स माइनस जीपी लेकिन जीपी है ना इसमें तो दूसरा वाला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अब परचेज प्लस इसको ऐसे लिख दूं मैं परचेज इधर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक इधर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसको पहले किस बाद में लिख दिया अब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यही तो है चेंज इन इन्वेंटरी चेंज इन इन्वेंटरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो है और परचेज ही रहा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों कर रही है इसके लिए ये भी परचेज है जो रॉ मटेरियल खर्च हुआ ठीक है इसके अंदर वाले गुड्स आ गए जो खरीदे हैं बेचने के लिए बनाए नहीं है इसमें वाले गुड्स आ गए जो रॉ मटेरियल खरीदा बनाने के लिए तो परचेज के अंदर दोनों आ गए ठीक है जी तो पहली तीन आइटम आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन cost of revenue from operation equals to cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus change in inventory तीनों आइटम लिख दो ऐड करके वर्किंग नोट में cost of revenue from operation equals to cost of material consumed plus purchase of stock in trade प्लस चेंज इन इन्वेंटरी
अब फॉर्मूला वापस ना लिखना पड़े, अब ईयर मेंशन, तो हम 13 ईयर मेंशन कर देंगे। तो अब 13 में आ जाते हैं 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000, 5,45,000। सॉल्व करेंगे इस टर्म 14 का कॉस्ट 5 लाख, परचेज 50,000, चेंज इन्वेंटरी माइनस का 10,000, तो ये आ गया 540। अब बताइए मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? सेंट भी होगा। कैंसिल दें। क्वेश्चन में सीधा सीधा कॉस्ट नहीं लिख देना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट निकालो, उसके बाद 13 में उसका 20% करो और 14 में 10% करो। 13 में आया है सर 5,45,000। समझ पा रहे हैं सब कैसे आया ये? पहले 3 आइटम को जोड़ दे, एक्सपेंस का कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है उसी कॉस्ट का 20% कर दो। बताइए जी 5 लाख पर 20%, 1,09,000। तो हम 14 में क्या बोला हुआ है कि कॉस्ट का 10% कर दो, 54,000। हाँ जी 50.4%. अच्छा मैंने बता रहा कितना बताया? 50.4. 50.4। तो ब्रैकेट में हाँ जी देखिए इंक्रीज है कि डिक्रीज है? 1,09,000 से घट करके 54 रह गए। एब्सोल्यूट चेंज भी ब्रैकेट में, परसेंटेज चेंज भी ब्रैकेट में। 4 एक्सपेंस में 4 को 4 हो गए। टोटल एक्सपेंस किया जाएगा जब कितना हुआ टोटल? 64, 54. 6,54,000। नेक्स्ट ईयर 594. 594. ध्यान रखना 10 माइनस करना है। कितना बताया? 594,000. चेंज बताएं। 60,000. नेगेटिव. डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट में आएगा। परसेंटेज चेंज 8-9% आएगा। So 9.1%. Yes sir, 9%. रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर लेंगे, आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताएं कितना है? $346. 3,46,000। नेक्स्ट ईयर हाँ जी 656. इंक्रीज 710. तो 3,09,000. हाँ जी 310। परसेंटेज चेंज
बताएं परसेंटेज चेंज 3,10,000 डिवाइड बाय 346 मल्टीप्लाई बाय 100 So 89. एट पॉइंट नाइन 89. 89 89.6 something. हाँ 89 इस क्वेश्चन में देखिए टैक्स रेट दोनों ईयर में अलग अलग है 2013 में टैक्स का रेट 40% है 2014 में टैक्स रेट 40% चेंज हो रहा है 50% है 35 जाइए पहले पता है 3,46,000 का 40% 3,46,000 का 40% 1,38,400 2014 में 328. 50% करना है 328 आ गया चेंज बताएं चेंज बताइए कितना आया रिमेनिंग में से एक्सपेंस माइनस करा प्रॉफिट आया पहले साल में प्रॉफिट का 40% करना है टैक्स निकालने के लिए नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट का 50% करना है टैक्स निकालने के लिए पता है परसेंटेज चेंज सेम नहीं आएगी इस बार ध्यान रखना क्योंकि किसी ईयर में 40 है अगले में 50 है सेम नहीं आएगी परसेंटेज जितने भी केस आ सकते थे इस टॉपिक के अंदर सारे करा दिए गए हैं जो टफ से टफ घर से प्रैक्टिस जरूर करें इस टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस चैप्टर का 4 नंबर कंफर्म आना है पता है कितने परसेंटेज है कैलकुलेट नहीं कर रहे One 89,600 divided by 138,400 multiplied by 100 is 137 point something. So 136 something. 0.8 पॉइंट जीरो कुछ आएगा So 136. 7. next वो डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा पेपर में उतना
वाला परसेंट हाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, डबल टाइम लेंगे, इतना ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए हमें, लेकिन होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत कम टाइम लेंगे, जैसे 1 मार्क वाले क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाते हैं। सर 1 मार्क पर मार्क नहीं है सर, हाँ जी, 1 मार्क के तो है नहीं कुछ। कुछ क्वेश्चन ऐसे ना इंडिविजुअल वेटेज नहीं गिवन, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई चैप्टर जैसे 8 नंबर का है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया इस बार, 2 मार्क्स के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए। तो जो टर्म 2 का जो पैटर्न आना है वो पहली बार आ रहा है, जिस टाइप का पैटर्न आना तो आप लोगों के लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है। हर चीज़ हर तरीके से रेडी रहना है।